हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव मोनू। आज मैं आपको एक बैग बनाना सिखा रही हूँ जो कि बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने 2 धागों से मिला के बनाया है। आप इसे बना के गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं। तो आइए आप वीडियो शुरू करते हैं। 2 कलर का मैंने धागा लिया है, तो मैं बेस डार्क कलर से बनाऊंगी और क्रोशिया मैंने ये F.45 mm का लिया हुआ। सबसे पहले एक नॉट बनाऊंगी इस तरह से। ये मैंने एक लूप बना लिया। अब मैं यहाँ से चेन बुनूंगी। चेन आपको इस तरह से बुनना है, ना बहुत टाइट ना बहुत लूज, मतलब ढीला ना हो ना बहुत घना हो। तो इस तरह से आप बनाएं। और ये मैं 28 चेन बनाऊंगी। तो ये 28 चेन मैंने ले लिया है। एक 29 लूँगी यहाँ से और फिर 28वां जो चेन है इसमें मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये जो फर्स्ट है इसका, इसमें मैं एक मार्कर लगाऊंगी इस जगह से, फर्स्ट वाले में। यहाँ से मार्कर मैंने लगाया। उसके बाद हर एक में सिंगल क्रोशिया बुनते हुए जाऊंगी। इस तरह से सिंगल क्रोशिया पूरे में दो धागा रहे तो ख्याल रखें, एक निकल सकता है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आऊंगी। यहाँ लास्ट में आ गई हूँ मैं इस जगह पर। इसमें पहले मैं एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। उसके बाद यहाँ हम इसमें एक मार्कर लगा देंगे और सेम इसी जगह में हमें सिंगल क्रोशिया एक और एक और, मतलब 3 क्रोशिया सेम जगह में सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया हमारा तीसरा। तो तीसरे में भी हमें यहाँ मार्कर लगाना है, क्योंकि यहाँ से हम इंक्रीज करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे फंदे को। उसके बाद हम आएंगे इस जगह पे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया है, ये 3 वाला है और इस जगह में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब जितना इस लाइन में सिंगल क्रोशिया है उतने ही सिंगल क्रोशिया सबके सामने सामने हमें बनाना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया, मतलब हर एक के सामने आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। बेस ठीक से समझ जाएंगे तो इजी होगा बनाना। इस तरह से दूसरे टाइप के भी बैग बना सकते हैं। इस तरह से पूरा यहाँ तक ले आए। तो 26 बीच का, मार्कर के बीच का 26 इधर है, 26 इधर है। अब मैं इसमें जहाँ से मैंने ये फर्स्ट वाला बनाया था मार्कर वाला, सेम उसी में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। एक इसमें मार्कर लगाऊंगी, इसमें मैंने मार्कर लगाया और बीच में एक और बनाएंगे। उसके बाद यहाँ जिसमें मार्कर है उसको निकालेंगे और यहाँ हम स्लिप स्टिच पहले करेंगे और फिर एक चेन लेंगे। पहले एक बनाएंगे, इसमें मार्कर हम नहीं लगाएंगे। फिर बीच का जो बनाएंगे इसमें मार्कर लगाएंगे बीच वाले में। और एक और हम सेम जगह में बनाएंगे इस जगह में। तो यहाँ हम 3 बनाए, 1 2
3 सेम जगह। उसके बाद यहाँ से एक इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आगे इस मार्कर की जगह में, तो यहाँ से हम मार्कर पहले निकालेंगे। उसके बाद हम इसी में एक सेम जगह में 2 दूसरे में मार्कर लगाऊंगी और सेम जगह में ही यहाँ एक और। यहाँ हमने 1 2 3 बनाया और यहाँ बीच में सिर्फ एक, यहाँ एक बनाया। फिर हम मार्कर निकालेंगे और इस जगह में भी 3 बनाएंगे। यहाँ से हम बढ़ा रहे हैं फंदे को, 1 2, इसमें हम मार्कर लगाएंगे और फिर सेम जगह में एक और बनाएंगे। फिर हम सिंगल सिंगल बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से हम यहाँ तक पूरा ले जाएंगे। तो यहाँ आगे लास्ट में फिर यहाँ मार्कर निकालूंगी, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, यहाँ मैं लगा दूंगी। उसके बाद सेम जगह में एक और सिंगल क्रोशिया, यहाँ 1 2 3, फिर यहाँ बीच में सिर्फ एक, यहाँ सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया और इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इस वाले में स्लिप स्टिच। अब यहाँ एक फंदा लेंगे, ऐसे चेन लेंगे सॉरी, फिर सेम जगह में एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी मैं। उसके बाद ये जो मार्कर है इसको निकालूंगी और इसकी जगह 3 बनाएंगे, 1 2 और दूसरे में मार्कर लगाऊंगी इस जगह से, और ये तीसरा इसी में सेम जगह में एक और बनाऊंगी। उसके बाद हम यहाँ सिंगल सिंगल जाएंगे, 1 2 3, इसी तरह से हम यहाँ तक आए। तो यहाँ इस जगह आगे यहाँ से मार्कर निकालूंगी और इसमें हम 3 बुनेंगे, 1 2, हमें बीच में ही हमें मार्कर लगाना रहता है क्योंकि हम यहाँ से इंक्रीज करते हैं। ये हमारा कॉर्नर है। फिर एक और, उसके बाद 1 2 3 सिंगल बनाना है, 1 2 3। उसके बाद फिर यहाँ निकालना है, इसमें फिर से बनाना है हमें। एक मैंने बनाया, दूसरा,
और सेम जगह में तीसरा। उसके बाद एक एक करके बनाना है सिंगल क्रोशिया। 1 2, इस तरह से ये यहाँ तक लाना है। तो ये लाइन कंप्लीट हो गई। ये हमारी तीसरी लाइन है। 1 2 3, ये तीसरी लाइन चल रही है। अब इस कॉर्नर में हम यहाँ 3 बनाएंगे वापस से। 1 2, दूसरे में हमेशा लगाएंगे हम। और एक और इसी सेम जगह में बुनेंगे। हो गया। फिर इसके बाद 1 2 और 1 3, क्योंकि यहाँ बीच में भी 3 है। यहाँ ये इसका है 1 2 3, ये 3 यहाँ है तो 3 इसमें भी है। यहाँ 1 2 और ये 3, बाकी ये इसका है। तो यहाँ सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 और ये इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। ये भी तीसरा हो गया। एक लिए और इसी में बनाएं। ये हम चौथा राउंड शुरू कर रहे हैं। फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ से हम खोलेंगे। ये हमारा चौथा राउंड है। और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। हम 5वें राउंड तक बढ़ाएंगे। 5वें के बाद छठे राउंड से कुछ अलग डिज़ाइन होंगे। ये दूसरा है और एक और बनाएंगे इसमें। ये तीसरा हुआ। तो यहाँ 1 2 3 हुआ। इसके बाद सेम तरीके से एक एक करके हम यहाँ ऐसे बुने हैं। फिर यहाँ भी। तो इस जगह हम आगे यहाँ से मार्कर निकालेंगे। फिर यहाँ 1 2, ये चौथा ही है हमारा। मैं इसे अच्छे से बता दे रही हूँ ताकि बेस में कंफ्यूजन ना हो आपको। बेस खराब होने से डिज़ाइन का स्ट्रक्चर मतलब डिज़ाइन अच्छे से नहीं आता। 2 3, एक में हमने 3 बनाया। फिर यहाँ से 1, चौथे में यहाँ हम 5 हो जाएंगे। 2 3 4 एंड 5। पहले में 1, दूसरे में राउंड में 3 यहाँ होंगे। फिर चौथे में 5 होंगे। 5 हुआ। इसके बाद मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसके बीचों बीच में यहाँ बढ़ाएंगे। एक बनाया मैंने, दूसरे में मार्कर लगाएंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ एक और तीसरा भी बना लेंगे सेम जगह में, इसी में 1 2 3। फिर इसके बाद सिंगल सिंगल बनाते हुए हम 5वें राउंड के साइड जाएंगे। यहाँ से सिर्फ सिंगल सिंगल, ये पूरा यहाँ तक जाएगा। यहाँ चौथी लाइन के कंप्लीट होने के हैं तो यहाँ से मैं निकाल रही हूँ मार्कर और इस जगह पे हम एक सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया और इसी में मैं लगा दे रही हूँ मार्कर। तो इसमें 2 हुआ। एक और बनाएंगे 3। उसके बाद यहाँ से हम सिंगल सिंगल बनाएंगे। 1 2 3 और इसमें हम, ये चौथा हुआ हमारा, इसमें हम स्लिप स्टिच करते हैं यहाँ। फिर यहाँ एक चेन लेंगे और सेम जगह में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में
सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ हमारा 1 2 3 4 हो गया। यहाँ से हमारा पांचवा शुरू हो रहा है। 1 2 3 4 5, पांचवा राउंड आया। इसमें से हम मार्कर निकालें और यहाँ हम 3 बनाएंगे, लेकिन इस बार हम मार्कर नहीं लगाएंगे क्योंकि अब हमें यहाँ से कोई इंक्रीज नहीं करना है। तो 3 मैंने बनाए, 1 2 3 सेम फंदे में। फिर यहाँ से मैं सिंगल बनाऊंगी, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। यहाँ से यहाँ तक आऊंगी। तो यहाँ भी मार्कर है, फिर मार्कर को हमें यहाँ से भी निकालना है। मार्कर मैंने निकाला और सेम जगह में मैं 3 बनाऊंगी, 1 2, लेकिन अब हम मार्कर नहीं लगाएंगे, 3। उसके बाद जितनी चेन है सभी में सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से हम मार्कर हटाएंगे और सेम जगह में हम यहाँ 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद फिर से एक एक करके यहाँ हम बनाएंगे, यहाँ तक पूरा बनाएंगे। एक फिर यहाँ आए, एक ख़त्म। यहाँ से मार्कर अब मैं निकाल दूंगी, फिर से 3 बुनूंगी। इतना बहुत इम्पॉर्टेंट था बताना, क्योंकि यहाँ एक फंदा गड़बड़ होने से सारा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा इसका। 3 बना लिया मैंने। अब यहाँ से सिंगल, लास्ट में आ गए। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसमें स्लिप स्टिच हुआ तो देखिए चारों कोण एकदम से बराबर हो गया, एकदम अच्छे से। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 मैंने बना लिया। अब छठी लाइन में शुरू कर रही हूँ। 6 से 12 एकदम सेम बनेंगे। पहला सिंगल क्रोशिया इसमें, उसके बाद हर बार इसी तरीके से ही ये स्लिप स्टिच होके आगे होगा। फिर यहाँ से सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। अब हमें कहीं कुछ नहीं बढ़ाना है, सिर्फ 6 राउंड बुनते जाना है। यहाँ इसी तरह से पूरा टोटल सिंगल सिंगल जाएगा, इस तरह से सिंगल। तो यहाँ से इस चीज़ को ख्याल रखें, एकदम सिमिलर तरीके से इसी तरह से पूरा 6 राउंड जाएगा। 5 ये है, 6 और जाएगा। उसके बाद 12 राउंड तक कंप्लीट होगा। 5 के बाद 12 राउंड तक सीधे आप इसको सिंगल क्रोशिया लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ इंचेस में दिखा रही हूँ आपको। इसका बेस है 9.5 इंच का और इसका लंबाई और ये चौड़ाई है 2.5 इंच का, यहाँ 2.5 इंच का। तो आप अपने हिसाब से जिस हिसाब से नापना है बना लें। ये मेरा इतना है और ये 16 तक मैं इसी टाइप से बनाऊंगी, 16 राउंड तक। तो ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ से गिन के दिखा रही हूँ इसे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइन मैंने बोला था इसको बनाने को। तो देखिए इस तरह से ये बेस इसका दिख रहा बैग का। अब इसके बाद मैं दूसरा धागा ऐड करके नया डिज़ाइन सिखाऊंगी आपको। तो यहाँ से मैंने ये दूसरे कलर का धागा लिया
और इसके अंदर पहले मैं क्रोशिया डालूंगी जहां मैंने स्लिप स्टिच किया हुआ, यहाँ नेक्स्ट से ले लें, यहाँ से थोड़ा दूर से यहाँ से लेके इसके अंदर खींच लें। ब्लू वाले को अच्छे से खींच लें और इसको भी। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ एक बनाएंगे, 2 3 चेन बनाएंगे। और इस धागे को हम कट करके निकाल लेंगे। अभी सेम जगह में हम 2 और बनाएंगे डबल क्रोशिया सेम जगह में। एक, ये हो गया 3 चेन का, और एक दूसरा डबल क्रोशिया, कोई चेन लेंगे नहीं ऊपर, और नीचे में 1 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2। यहाँ तीसरे में आके हम साथ में धागा को ले लें, सॉरी यहाँ फंदा लेना है मुझे। तीसरे में यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अंदर हम 3 बनाएंगे। यहाँ 3। इसके बाद फिर हम यहाँ हम धागे को कट कर दूंगी मैं, एक्स्ट्रा जो है। उसके बाद फिर 1 2 स्किप करूंगी, तीसरे में वापस से डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। 2 और, एक हुआ, 2 और ये तीसरा। इस तरह से उसके बाद में फिर से हम स्किप करेंगे, 1 2, तीसरे में आएंगे यहाँ। इसी तरह से हम एक लाइन पूरा यहाँ तक कंप्लीट करें। तो इस तरह से मैंने इस वाली लाइन को बनाया। इसके बाद अब यहाँ 2 हैं, क्योंकि इस पूरे लाइन में 90 चेन थे। जब ये बेस रेडी करेंगे तो यहाँ 90 चेन होगा, जहाँ से हम इंक्रीज करना बंद करेंगे। फिर ये 2 हो गया, इसको छोड़ेंगे। इसके ऊपर जो चेन है यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से ये रेडी हो गया। अब इसके बाद एक हम स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ इसके ऊपर, और सेकंड हम इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 चेन फंदा लेंगे, इसके अंदर में एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से हम फंदा लेंगे, इसके अंदर आएंगे, यहाँ से डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, यहाँ से डबल क्रोशिया। फिर इसके अंदर जाएंगे, एक डबल क्रोशिया,
डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरी लाइन हम यहाँ तक बनाएंगे। तो इस तरह मैंने ये दूसरी लाइन इसकी कंप्लीट की, 17-18 लाइन। अब इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर जो चेन है यहाँ स्लिप स्टिच कर दें। स्लिप स्टिच हो गया। यहाँ से इसके अंदर एक स्लिप स्टिच, इसके अंदर आएंगे, सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ सिंगल क्रोशिया बुने, फिर यहाँ से 1-2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, एक ये हो गया, 1-2 ये। फिर यहाँ से नेक्स्ट में इस जगह में जाएंगे, एकदम प्रॉपर वे से बुनते रहेंगे, ना यहाँ कम करना है ना ज़्यादा करना है, एकदम बराबर से बुनते हुए जाना है। ये हमें जाना है 25 राउंड समथिंग। 25 ना भी लंबाई देख के मैं बताऊंगी कि कितने राउंड तक बनाऊंगी। उसके बाद फिर आगे का डिज़ाइन बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। और जो फ्रेंड्स नई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्लीज़ फ्रेंड, इससे मुझे सहयोग मिलता है, मोटिवेट मिलता है। तो इस तरह से पूरा रख के ऐसे पूरा बनाते हुए हम 20-25 तक का मैं देख के बाद में बताती हूँ। पहले मैं बुन लूँ तो उसके बाद का बनाऊँगी। तो देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। तो ये मैंने बैग बना लिया इतना। यहाँ से मैंने जब जोड़ा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैंने 12 लाइन बनाई। अपने हिसाब से बना लीजिएगा, जिस हिसाब से बनाना है। तो ये मेरा ये आकार बहुत ही अच्छा इसका हो गया। अब इसके बाद मैं 2 लाइन यहाँ पहले एक चेन लूँगी, यहाँ स्लिप स्टिच मैंने किया है, एक चेन लूँगी और फिर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। 2 लाइन सिर्फ मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। यहाँ इस तरह से 2 लाइन हर एक चेन पे सिंगल क्रोशिया मैं बना लूँगी। इस तरह से पूरा बनाऊंगी। एक राउंड इस तरह से ले जाऊंगी, फिर स्लिप स्टिच करूंगी, फिर दूसरा राउंड, 2 राउंड में इसको मैं ख़त्म करूंगी। मैं और कलर नहीं लगाऊंगी। देखिए कितना सुंदर पर्स है। इसके बाद मैं आपको इसका बेल्ट बनाना सिखाऊंगी। तो यह मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब इस जगह मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। यहाँ स्लिप स्टिच कर दूंगी और एक चेन बना के मैं धागा कट कर दूंगी। इस जगह यहाँ धागा कट कर दूंगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।
तो इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से बेल्ट बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले लूप बनाए फंदा, इस तरह से 1 2 3 3 ले, फर्स्ट में बुने एक बार, फिर सेम जगह में बुने एक बार, उसके बाद यहाँ से हम इस तरह से पकड़ेंगे और घूम जाएंगे। तो जो हमारा चेन दिख रहा है, इस चेन में हम इस बार बुनेंगे, यहाँ चेन में यहाँ लिए और बुन लिए। उसके बाद अब हम फिर से यहाँ से घूमेंगे, तो जो ये हमारा धागा दिख रहा हम इसमें बुनेंगे। 2 हो गया और 2 इसके नीचे दिख रहा, यहाँ ये वाला पोर्शन, इन दोनों में से हम उठाएंगे। तो ये हमारे पास 4 हुए। जैसे मैंने 2 धागे से बनाया है तो इसलिए, तो फिर यहाँ से निकालूंगी पहले, फिर बुन लूँगी। उसके बाद फिर हम यहाँ से इस साइड को घूमेंगे, फिर यहाँ से ये जो दिख रहा है नॉट की तरह इसमें डालेंगे और फिर इसे इस तरह से बुनेंगे, फिर यहाँ से बुन लेंगे, फिर यहाँ से घूमेंगे इस तरह से, फिर ये जो नॉट है इसमें डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, फिर दोनों को एक साथ बुन लेंगे, फिर यहाँ से घूमेंगे। हर बार हमें घूम जाना है थोड़ा सा। यहाँ जो कॉर्नर में गांठ जैसी दिखती है उसी में बुनना है। फिर बुन लिए मैंने, और फिर इस तरह से घूमेंगे इस गांठ में, फिर ले, फिर बुने, फिर यहाँ से इस तरह घूमें। इस तरह से आपको जितना बड़ा डोरी चाहिए, किसी दूसरे बैग के लिए भी आप बना सकते हैं। यहाँ तक लॉन्ग डोरी भी बना सकते हैं जो कंधे से नीचे तक लटकाते हैं उस वाले। तो इस तरह से ये देखिए डोरी बननी शुरू हो गई। अब फिर बुन लूँगी मैं, फिर यहाँ से यू टर्न ले, तो ये दिख रहा है इसमें ही हमें बुनना है। यहाँ से फिर बुन लेंगे, फिर घूम जाएंगे यहाँ से। तो ये देखिए डोरी कितने अच्छे से बननी शुरू हो गई। तो इस तरह डोरी बना देंगे, माप में लिख दूंगी। इस तरह 2 डोरी बनाएंगे, फिर लगाएंगे। तो बैग तो रेडी हो गया और यहाँ मैंने 5 सेंटीमीटर पर निशान लगाया है और यहाँ भी, और ये मैंने 40 सेंटीमीटर का बनाया है। 40 मैं यहाँ अंदर से यहाँ जोड़ दूँगी, इस तरह से सिलाई कर दूँगी। तो ये मेरा हैंडल हो गया। यहाँ मैं सिलाई करना दिखा देती हूँ आपको। नीचे यहाँ रखूँगी इस जगह पे इतना, उसके बाद यहाँ सुई धागे में रख के सिलाई कर दूँगी।
यहाँ और इस साइड से पूरा यहाँ अच्छे से मजबूती से टाँग दें नीचे तक, थोड़ा सेम कलर के धागे से। यहाँ इस तरह से पूरा बना देंगे हम, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम नॉट लगा के, गांठ लगा के, यानी कि धागा कट कर देंगे, अच्छे से इसको कट कर देंगे।